श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज, निर्लोभ सागर जी महाराज, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलते हैं आज फिर पुनः महाराज श्री के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें समझकर अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाते हैं। आज चतुर्दशी का दिन और मंगलमय दिन मंगलवार है। ऐसे परम पुनीत दिवस पर हम सब गुरु वंदना के माध्यम से अपने इस मनुष्य जन को सार्थक बनाते हैं, क्योंकि महावीर प्रभु का जो शासन चल रहा है, उसकी जो देशना है, उसको सर्वज्ञ देव ने लिख करके गौतम स्वामी गणधर ने झेला है। अनंत अनंत कम होती हुई वह वाणी आज श्रुत के रूप में हमारे महाराज तक आई है, आचार्यों तक आई है। उसमें भी हम कितना ले पाते हैं हमारी पात्रता पर आधारित है। वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तुझ में ही डोले भैया, तुझ में ही डोले, तुझ में ही डोले भैया, तुझ में ही डोले। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तेरा वीरा प्रभु के हैं बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। काहे जाए मथुरा और काहे जाए काशी, काहे जाए मथुरा और काहे जाए काशी। घट घट में है तेरे घट घट का बासी। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की। आपका हृदय सराबोर होकर माँ जिनवाणी को सुनने के लिए आतुर हो जाए, इस पवित्र भावना को लेकर हम चाह रहे हैं कि आज चतुर्दशी का पूरा लाभ हमारी महिलाएं प्राप्त करें। और उनको बहुत सादर आमंत्रित कर रहा हूं, जितनी भी महिलाएं हैं संकोच नहीं करें, पीछे बैठी हैं वे सबसे पहले आएं, क्योंकि रूप श्री परिवार की बिटिया की ओर से ये चांदी या हमारे पास आई है, वह भी आए। और जितने लोग पीछे बैठी हैं महिलाएं, आगे बैठी हैं, सोनाली जी आपकी जवाबदारी है कि सबको लेकर के आप मंच पर आएं और आकर के आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण तो हो चुका है, दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और आज जिन जिन की भी भावना बन रही हो, अपने हाथों से, अपने कर कमलों से पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि चतुर्दशी और उसमें भी मंगलमय दिन मंगलवार है। कृपया पधारें और पधार कर सौभाग्य प्राप्त करें। खोटियाद वाली भाभी जी आप भी पधारें, पधार करके लाभ प्राप्त करें, दीप प्रज्वलन करने का और शास्त्र दान करने का। आशीष भैया अपनी मम्मी जी के साथ में आए आप भी, और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ललितपुर वाली बहुरानी हो तो वो भी आ जाए। शीघ्रता करें, समय कम है, क्योंकि 9 बजने में आधा मिनट बाकी है। शीघ्रता करें ताकि समय पर सारे कार्यक्रम संपन्न हो सकें। श्रीमती संगीता जी आप भी पधारें। आदरणीय देवेंद्र भाई साहब आ ही रहे हैं, दोनों साथ में आएँ और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो
ध्याओ जिन वाणी, पढ़ो हो सुनो ध्याओ जिन वाणी। एहि मोक्ष न सैनी है जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। जो जिन वाणी और न धरत है, जो जिन वाणी और न धरत है। सैनी हो के असैनी है जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। विनोद भैया साड़ोरा वाले आप भी पधारे, हमारे परवाय वाले भैया आप भी पधारे। माँ जिनवाणी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना बन रही हो, शीघ्रता से पधार कर आज चतुर्दशी का लाभ प्राप्त करें। समय कम है, शीघ्रता से पहुँचें, शास्त्र दान करें ताकि आपका पुण्य जो भी एज यू लाइक, जो भी आपको लगे, भाई सुभाष जी को जमा करवा दें। राशि महत्वपूर्ण नहीं, आपकी जो शुद्ध विशुद्ध परिणाम यहाँ पर हुए हैं दान करने के, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जोरदार तालियां बजाइए सबके सम्मान में जिन्होंने आज दान शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चलते हैं, पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है, ऐसे सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम भी सम्यक चारित्र को धारण कर सकें, ऐसी पवित्र भावना को लेकर नमो लोहे सव्य साहुड़म, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाय जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, सम्यक दर्शन की तरह सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। ये हम सभी को जानना है, परिभाषाओं को समझना है और जीवन में उतारना है। ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयन शोभधानम च बहुमानेन समन्वितम मनोरमम ज्ञान आराध्यम। ये आचार्य अमृतचंद महाराज जी गाथा नंबर 36 में कह रहे हैं कि आपको चाहे यो बीजाक्षर हों, चाहे मंत्र हों, चाहे सूत्र हों, चाहे श्लोक हों, चाहे गाथा हों, शुद्ध पढ़ना चाहिए, तब ये ग्रंथाचार कहलाता है। इसी को शब्दाचार कहते हैं, क्योंकि आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने रत्नगण साकाचार में कहा है, अन्योन मनतिरिक्तम नहीं, क्या लिखा है, एक अक्षर सहीन मंत्र जैसे विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से चाहे सम्यक दर्शन का एक भी अंग से हीन आपका दर्शन है तो, और चाहे सम्यक ज्ञान हो एक अंग से हीन ज्ञान है तो, वह आपकी संसार की संतति को समाप्त करने में समर्थ नहीं है। क्या कहा, एक अक्षर से हीन मंत्र जैसे विष की वेदना को दूर नहीं कर पाता है, वैसे ही एक अंग से हीन चाहे सम्यक दर्शन हो और चाहे एक अंग से हीन ज्ञान सम्यक ज्ञान हो, वो आपकी संसार की संतति को छेदने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में सम्यक दर्शन के भी 8 अंगों को धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और सम्यक ज्ञान के भी 8 अंगों को जानना मानने पालने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। यदि आप शुद्ध नहीं पढ़ते हैं तो उसका अनिष्ट फल हो सकता है।
आप जानबूझ करके पढ़ने की, समझने की, सीखने की योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, शुद्ध पढ़ सकते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते हैं, आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं, अरे कौन पढ़ता है व्याकरण संस्कृत, ये सब चक्कर में कौन पढ़ता है। इसका मतलब है आप सम्यक ज्ञान के प्रथम अंग ग्रंथाचार की उपेक्षा कर रहे हैं और शब्द नय की उपेक्षा कर रहे हैं, जिन्हें आचार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है उसको आप जरा भी महत्व नहीं दे रहे। दूसरा अर्थाचार है, आपको समझना है कि किस बीजाक्षर का, किस मंत्र का, किस श्लोक का, किस दोहे का, किस गाथा का क्या अर्थ है। यदि आप जरा सा अर्थ बदल देते हैं तो अनर्थ हो जाता है। कल बताया था ना, इसलिए जैनाचार्यों ने कहा है यद्यपि बहुनाधीशे तदपि पठ पुत्र व्याकरणम। बहुत गंभीरता से ध्यान से सुनना, कितना जरा सा चेंज होने पर कितना अर्थ बदल जाता है। यद्यपि बहुनाधीशे तदपि पठ पुत्र व्याकरणम सकलम सकलम स्वजना स्वजनो माभूत सकलम सकलम सकल सकर सकृत सकृत। ऐसा उन्होंने कहा है कि ज़्यादा भले ना पढ़ो लेकिन व्याकरण अवश्य पढ़ो, संस्कृत अवश्य पढ़ो। क्यों? इसलिए कि एक स्वजन है, जिस स्वजन में सरौते वाला सा लिखा है, उस स्वजन का अर्थ होता है आत्मीय जन, अपना संबंधी, अपना रिश्तेदार, अपना कुटुंबी, ये अर्थ होता है। स्वजन का क्या मतलब होता है? सरौती वाला आधा सा लिखा है और वा लिखा है, स्वजन, इसका अर्थ क्या होता है? नहीं मालूम। अपना आत्मीय व्यक्ति, अपना कुटुंबी, अपना रिश्तेदार अर्थ होता है स्वजन का अर्थ। यदि उस सरौते वाले सा के स्थान पर आपने शक्कर वाला सा लिख दिया, ध्यान देना, सरौते वाले सा के स्थान पर शक्कर वाला सा लिख दिया तो सरौत वाले सा का अर्थ होता था कि अपना आदमी, अपना कुटुंबी, अपना रिश्तेदार। अब जरा सा सरौते वाले सा के स्थान पर शक्कर वाला सा लिख दिया तो उसका अर्थ होता कुत्ता अपना जन है, कुत्ते हमारे आदमी हैं, हमारे कुटुंबी हैं, ये अर्थ हो गया। स्वजन तो लिखा है लेकिन बस सरौते वाले सा के स्थान पर शक्कर वाला सा लिख दिया तो अब अपने कुटुंबी कौन है? कुत्ते लोग, ये अर्थ हो गया। सजना सजनो माभो सकलम सकलम, एक सकल में सरौते वाला सा लिखा जाता है। तो सकलम जानाती थी सकलज्ञ, सबको जानने वाले को सकलज्ञ कहते हैं, जिसमें सरौते वाला सा लिखा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना एकाग्रता से, कितना जरा से अक्षर मात्रा बिंदी के बदलने देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो सरौते वाला सा लिखा था, उसका अर्थ था सकल माने संपूर्ण, और संपूर्ण को जानने वाला सकलज्ञ कहलाता है। यानी सर्वज्ञ बोले चाहे सकलज्ञ बोले, एक अर्थवाची है, सबको जानने वाला। अब सरौते वाले सा के स्थान पर आपने शक्कर वाला सा लिख दिया तो सकल का अर्थ होता है टुकड़ा। तो अब उस सकलज्ञ लिख दोगे या ना, थोड़े को जानने वाला, ये अर्थ हो गया। असर्वज्ञ अर्थ हो गया, असकलज्ञ अर्थ हो गया। अब बताइए, लिखा तो वही है, केवल सा मात्र बदला है। तो ऐसा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तीसरा सुनो, एक सकृत है, जैसे चतुर्दशी अष्टमी के लोग सकृत भुक्ति करते ना, नहीं सुना पड़ा आप लोगों ने? सकृत भुक्ति, एक आसन, सकृत भुक्ति माने यदि सरौते वाला सा लिखा है तो सकृत भुक्ति का अर्थ होगा एक आसन,
और उस सरौते वाले सा के स्थान पर यदि आपने शक्कर वाला सा लिख दिया तो शक्कर वाले साग लिख देने पर उस सकृत का अर्थ विष्टा होता है। सो सरौत शक्कर वाला सा लिख दिया, आज हमारी सकृत भुक्ति है, मतलब आज हम विष्टा खाएंगे, ये अर्थ हो गया। जहाँ पर एकासन अर्थ था वहाँ पर जलासा सरौते वाला सा नहीं लिखकर शक्करवा सा लिख दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत मत पढ़ो लेकिन व्याकरण अवश्य पढ़ो, जिससे कि सजना सजनों माबूत अपना आत्मीय जन, अपना संबंधी रिश्तेदार कुत्ता ना बन जाए और सकल माने जो संपूर्ण अर्थ है वो एक देश प्राप्त ना हो के रह जाए, और सकृत भुक्ति जो एक आसन था चतुर्दशी अष्टमी को वो विष्टा की भुक्ति ना बन जाए। इतना अर्थ, और कल तो कुछ बता ही दिए था हमने, ऐसे बहुत सारे हैं जो अर्थ ना मालूम होने की वजह से, संस्कृत व्याकरण ना मालूम होने की वजह से कुछ भी लोग लिखते रहते, कुछ भी पढ़ते रहते। इसलिए ये ग्रंथाचार आवश्यक है। दूसरा अर्थाचार है, किस बीजाक्षर का, किस मंत्र का, किस श्लोक का, किस गाथा का क्या अर्थ लगाना है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे कल बताया कि कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिखा है गाथा में, अट्ठे अजधा गहणम करुणा भावोए त्रिय मणवेशु विशेषु अपसंगो मोहसेदाणी लिंगाणी। पदार्थों का आयथार्थ ग्रहण करना, जैसा भगवान ने बताया है वैसा नहीं जानना, वैसा नहीं मानना, ये मोह का मिथ्यात्व का चिन्ह है। और करुणा भावोए त्रिय मणवेशु, त्रियंशों पर और मनुष्यों पर करुणा का अभाव होना ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। लेकिन और विशेषु अपसंगो, विषयों में आसक्ति होना ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। मिथ्या दृष्टि की क्या पहचान बताई? पदार्थों का आयथार्थ ग्रहण करना, जैसा भगवान ने बताया है वैसा नहीं ग्रहण करना, मिथ्यात्व का चिन्ह एक। मनुष्यों पर और त्रियंशों पर करुणा भाव नहीं होना, ये मिथ्यात्व का चिन्ह दो। और विशेष अपसंग विषयासक्ति होना, ये मिथ्यात्व का चिन्ह है तीन। तो लोगों ने क्या कर दिया, उसका अर्थ जो एकांतवादी निश्चयभाषी लोग हैं उसका अर्थ उन्होंने क्या कर दिया कि मनुष्य त्रियंशों पर करुणा होना ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। उल्टा कर दिया, करुणा भाव होना चाहिए था तब सम्य दृष्टि बनता, पर उनने उल्टा लिख दिया कि करुणा भाव होगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तो ऐसे उल्टे अर्थ हैं, ये अर्थाचार की कमी मानी जाती है। और शब्दाचार की कमी में क्या बताया था, आपको दृष्टांत दिया था कि शास्त्रों में क्रम नियमित पर्याय आया है कि पर्याय तो एक के बाद एक ही होगी। जिस समय आप मनुष्य रहेंगे उस समय देव नहीं रहेंगे, जिस समय देव रहेंगे उस समय मनुष्य नहीं रहेंगे। पर्याय तो एक समय में एक ही होगी ना, एक साथ मनुष्य और त्रियंश दोनों थोड़ी बन जाएंगे, या मनुष्य और देव दोनों थोड़ी बन जाएंगे। लेकिन उन अज्ञानियों ने ये अर्थ कर दिया कि सब कुछ फिक्स है, निश्चित है, भगवान ने सब कुछ अपना भविष्य देख लिया है। अब ऐसा अर्थ लगाने से वो क्रमबद्ध पर्याय कहने लगे, तो उसके कहने से क्या हानि है? उसके मानने से ये हानि है कि गौमठ सार कर्म कांड में आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने जो 363 मिथ्या मतों की चर्चा की है, एकांतवादियों की चर्चा की है, उसमें एक नियतवाद नाम का एकांत मिथ्यात्व भी है। 882 नंबर की गाथा लिख लो कर्मकांड की, उसमें नियतवाद को एकांतवाद मिथ्यात्व का है, और नियतवाद बोले या क्रमबद्ध पर्याय बोले दोनों एक अर्थवाची है। आप समझ रहे हैं? ये ऐसे सिद्धांत लोगों ने निकाल दिए हैं, लेकिन इससे कौन सा मत सिद्ध हो रहा है?
कौन सा मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है ये बता नहीं उनको। अब वे कहते कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है 320, 21, 22 नंबर गाथा में सेम ऐसे ही लिखा है। कैसा लिखा है कि जब जिसके द्वारा जहाँ जैसा होना है तब उसका उसके द्वारा वहाँ वैसा होके रहता है। इसका नाम नियतिवाद है, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। ऐसा जो नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि होता है। वहाँ जैसा लिखा है उससे ठीक विपरीत कर्मकांड में लिखा है। अब इन दोनों मतों की संगति कैसे बिठाना है कि कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को जो नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि होता है, और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं जो क्रमबद्ध पर्याय को मानता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। अब हम कार्तिकेय स्वामी की माने कि नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव की माने? सामान्य लोग इस अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का उन्होंने मान लिया कि जब जिसका जो जैसा जहाँ होना है उसका वहाँ वैसा होके ही रहता है। इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है, ऐसा कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं। यदि इसे श्रद्धा नहीं करोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। इस बात की पुष्टि वो किससे करते हैं? सर्वज्ञ भगवान ने तो सब कुछ देखा है। सर्वज्ञ कहते ही उसे हैं जिसने 3 लोक 3 काल की बातों को एक समय में एक साथ जान लिया, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। आप सब थोड़ा गंभीरता से सुनिए इस विषय को। आगे चल रहा हूँ मैं 2 मिनट में, सरल चीज़ें सुनाएंगे, चिंता नहीं करना। मुझे डर इस बात का लगता है इनको जरा सा कोई सिद्धांत की बात छोड़ो को उठ के जाना शुरू कर देवे। अब कौन सी जंजीर से बांधेंगे इनको हम फिर? चिंता नहीं करना, वहाँ सरल विषय देंगे। अभी 2 मिनट सुनने, इसको भी समझने की कोशिश करो। कोई ना समझता है ना समझाता है, हमें तो स्वाद है सुनना कहीं भाव। वे ही तो महावीर स्वामी वहाँ विराजे हैं, वे ही तो कुन स्वामी, वे ही तो ग्रंथ हैं। क्या अंतर है? समझते हैं ही नहीं। जमीन आसमान का अंतर है इस सिद्धांत में और उस सिद्धांत में। अब मैं समझाना शुरू करूं तो समझने की कोशिश करो, फिर अब हम बताते हैं कितना अंतर, क्या अंतर है। कि वो इस बात की पुष्टि किससे करते? क्रमबद्ध पर्याय की, नियतवाद की। वो कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान उन्हें कहते हैं जिनने 3 लोक 3 काल को एक समय में एक साथ जान लिया है। तो अपन भी कहते हैं 3 लोक 3 काल को एक समय में जिसने एक साथ जान लिया उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अब क्रमबद्ध पर्याय में मानने में क्या बाधा है? तो ये बाधा है यदि एकांत से मानते हैं तो एक तो गौमठसार कर्मकांड की 882 नंबर की जो गाथा है उसमें नियतवाद को एकांत मिथ्यात्व का है। तो एकांत से हम नहीं मान सकते, एक तो वादा ये है, इसलिए नहीं मान सकते। दूसरा इसलिए नहीं मान सकते उसको कि सारा उपदेश तो हमें पुरुषार्थ करने के लिए दिया गया आचार्यों का। दिव्य ध्वनि में जितना उपदेश है हमें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा है। यदि हम एकांत से उसको मान लें कि सब कुछ फिक्स है तब फिर हम पुरुषार्थ काहे को करें? वो तो अपने आप जब होना होगा हमारा कल्याण तो होएगा। जिस समय भगवान ने देखा उसी समय होगा ना, तब फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? उसी समय पुरुषार्थ अपने आप वो भी देखा है भगवान ने कि हम उस समय पुरुषार्थ भी करेंगे जिस समय हमारा कल्याण होना है। ये बाधा आती है कि हमको पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी गई है। दूसरी बात ये है कि मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब वो तो भगवान ने देखा ही था कि उसके द्वारा उसका मर्डर होना है, फिर उसको 302 का केस क्यों बनाया जा रहा? जब भगवान ने देखा ही था कोई झूठ बोल रहा है, उसको झूठा कह रहे हैं, पापी कह रहे, क्यों कह रहे? वो तो भगवान ने देखा ही था कि वो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, हुसील सेवन करेगा, उसको पापी क्यों कह रहे हो? जब भगवान ने देखा था इसलिए उसने किया। तो इसलिए पापी कहा जाता है कि उसने प्रमाद किया है, अपना सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया। तो सारा आचारांग भगवान की वाणी से ही झूठा बैठता है यदि हम उसको एकांतवाद को नियम से मान लेवे तो। इसलिए बंधु बहुत गंभीर वाणी रखो, बहुत सारे शास्त्रों को बदलना पड़ेगा, पूरे शास्त्र ही चेंज करना पड़ेंगे कि आप वो क्या कहते नहीं उसमें भगवान ने पुरुषार्थ भी देखा है तो वो पुरुषार्थ तो हमें करना ही है। पुरुषार्थ देखा है लेकिन हमें तो ये कहा कि यदि आप प्रमाद करोगे तो पापी कहलाओगे।
तो इसलिए ये स्यादवाद अनेकांत है कि ये जो कहना है कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहो न होवे तू काय हो तधीरा रे। ये भगवान ने देखा है, ये सिद्धांत वहाँ लगाना है जहाँ आप पुरुषार्थ करो और सफलता ना मिले, तो सफलता ना मिलने पर आपको संकलेश ना हो, इसके लिए यहाँ सिद्धांत लगाना ये। दूसरी बात, सांसारिक कामों में लगाओ कि भगवान ने जो देखा होगा, जितनी भाग्य में हमारी लक्ष्मी होगी मिलेगी, नहीं मिल रही तो अन्याय अत्याचार मत करो, अनीति से धन कमाने की कोशिश मत करो, वहाँ लगाना ये सिद्धांत। तो सांसारिक कामों में आप ऐसा ही सिद्धांत मान के चलिए कि भगवान ने जो देखा है वो होगा, इसलिए हमें अन्याय को करने की, अनीति को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। और इससे ठीक विपरीत भी श्लोक दोहा है, क्या क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने वीरा रे, और वीतराग की बाणी पाकर हर ले भव की पीरा रे। भगवान ने जो हमारे लिए पुरुषार्थ करने उपदेश दिया है, उस उपदेश को अंगीकार करके अपना आत्मकल्याण कर लो, इसमें सार है। तो ये अपन को और बहुत सारे सिद्धांत आज ही नहीं बताऊंगा, ये लोग घबरा ना जाए। अब आगे दूसरी बात चर्चा कर रहे हैं कि ये सम्यक ज्ञान उतने के 8 अंग उतने ही महत्वपूर्ण है जितने सम्यक दर्शन के 8 अंग महत्वपूर्ण हैं। अर्थ यदि आपने सही नहीं लगाए तो जैसे लोक में कहा जाता है सैंधवम आनय, सैंधव का एक अर्थ होता है नमक, सैंधा नमक बोलते ना, और दूसरा सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा, तीसरा सैंधव का अर्थ होता है सिंधु नद्याम यद भवति तत्सैंधवा, सिंधु नाम की नदी में उत्पन्न होने वाली जो चीजें हैं वो भी सैंधव कहलाती हैं। अब मान लो राजा भोजन करने बैठा है और कहा जाए सैंधवम आन है, तो भोजन करते हुए राजा के लिए घोड़ा लाके खड़ा करोगे कि नमक दोगे बताओ? कि सैंधवम आना कहा जाएगा कि सैंधव आना है, सैंधव लाओ, तो वहां पर सिंधु नदी में उत्पन्न हुई चीज लाके रख दोगे बताओ? ये प्रसंग देखना पड़ेगा ना कि यदि सैर करने राजा जा रहा है तो उस समय घोड़ा लाकर खड़ा करने की जरूरत है, नमक लाकर देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि भोजन करने बैठा है तो उस समय नमक लाकर देने की आवश्यकता है, घोड़ा लाके खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जिस बीजाक्षर का, सूत्र का, मंत्र का, गाथा का श्लोक अर्थ है, उस प्रसंग में वही लगाना चाहिए, अन्यथा दूसरा अर्थ लगाने से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होता है, जिससे मिथ्यात्व पुष्ट होता है। ये कहलाता अर्थाचार। और उभयाचार को बनाने की क्या आवश्यकता थी जब ग्रंथाचार और अर्थाचार लिख ही दिए दो, कि गाथा भी शुद्ध पढ़ो और अर्थ भी उसका सही लगाओ। तो लोग 3 प्रकार के होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो मूल पढ़ते हैं, संस्कृत श्लोक दोहा गाथा पढ़ लेते हैं, तो वे सही पढ़े इसलिए ग्रंथाचार बनाया। एक वे लोग होते हैं जो हिंदी मात्र पढ़ते हैं, तो वे हिंदी भी शुद्ध पढ़े इसके लिए अर्थाचार बनाया। एक वो लोग होते हैं कि श्लोक भी पढ़ते हैं और उसका अर्थ भी पढ़ते हैं, तो दोनों को शुद्ध पढ़े इसके लिए उभयाचार बनाया। और चौथा सम्यक ज्ञान का अंग है कालाचार। लोग जैसे क्या करते हैं, छल ग्रहण करते हैं। ऐसा छल ग्रहण करते हैं कि मान लो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि धर्म ध्यान करो, तो अब वो शास्त्र खोल के ही हरदम बैठ जाते हैं और कहते हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने 6 आवश्यक बनाए हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो ये 6 आवश्यकों के जिस आवश्यक का काल है वो आवश्यक करो। आप कहो नहीं हम तो धर्म ध्यान कर रहे हैं, दूसरा कर लेगा उसकी रुचि होगी तो।
अब सभी लोग बैठ जाएं स्वाध्याय करने और महाराज जी निकले आहार को, बोलो क्या होगा? आप स्वाध्याय कर रहे, धर्म ध्यान ही तो कर रहे हैं? हो जाएगी चर्या? नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि एक आवश्यक करता रहे व्यक्ति, तो वो पूर्ण विनय से, श्रद्धा से, एकाग्रता से नहीं कर सकता, रुचि के साथ नहीं कर सकता एक आवश्यक। जैसे मान लो आप लोग रोज रोज वही दाल रोटी खाएं तो खा सकते हैं? नहीं, बदल बदल के बनाने की जरूरत पड़ती है ना। ठीक इसी प्रकार से जैसे आप देव पूजा करते करते तो आपको आधा एक घंटे हो गया, तो अब निश्चित ही मन उसमें प्रमाद लाएगा, आसाधना विराधना करना शुरू कर देगा, आलस कराना शुरू कर देगा। इच्छा होगी अब टिक जाए, बैठ जाएं, लेट जाएं, या किसी भी तरह से हाथ टेक कर किसी भी तरह से करने लग जाएगा। तो ये जो आसाधना विराधना होने लगी वो ना हो, इसलिए उन्होंने दूसरा आवश्यक रख दिया, गुरु उपासती, गुरुओं की उपासना करो। तो आप जितनी विशुद्धि श्रद्धा एकाग्रता चाहिए है वो पुनः गुरु उपासना में हो जाएगी, साध्या देव पूजा में नहीं रहेगी अब वो उतनी हुई एकाग्रता। फिर गुरुओं की सेवा करते करते भी कब वो वहीं हंसी मजाक करने लगे, वहीं किसी की निंदा करने लगे, कब वहीं टिक के बैठ जाए, पैर फैला के बैठ जाए। इसलिए उसको तीसरा आवश्यक रख दिया, स्वाध्याय करो। अब स्वाध्याय में पुनः श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता हो जाएगी, एक आध घंटा करेगा, फिर वो उसमें आसाधना विसाधना करना शुरू कर देगा। टिकेगा, पैर फैलाएगा या लेट के पढ़ने लगी मन होने लगेगा। तो इसलिए उसको चौथा आवश्यक रख दिया, संयम का पालन करो। अब संयम पालना है तो उसके लिए शुद्ध भोजन है, उसकी तैयारी करना है, मसाला है, पानी है इत्यादि। तो उसमें वो पुनः उतनी श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से करना शुरू कर देगा। इसके बाद में उसी में मान लो प्रमाद होवे तो तपस्या करो, इसलिए उसमें पुनः श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता आ जाएगी। और फिर उसमें आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा, तो दान करो, तो पुनः दान में वही श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता आ जाएगी। इसलिए आचार्यों ने 6 आवश्यक बनाए हैं, तो आपको 6 करने चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी एक्सपर्ट तो है, इंटेलिजेंट तो है, चतुर तो है, लेकिन एक विषय को पढ़े या एक ही विषय में 100 नंबर ले आए, अथवा 6 सब्जेक्ट हैं और एक में भी पूरे 100 नंबर ना या पास ना हो, बताइए उस विद्यार्थी कोई चतुर कहेगा? उस विद्यार्थी कोई बुद्धिमान मानेगा? जब तक 6 विषयों में पास ना होवे, अथवा एक विषय में तो 100 नंबर ला रहा और एक विषय में उसको ग्रेसिंग देनी पड़ रही है, कृपांक लगाने पड़ रहे। बोलो वो विद्यार्थी अच्छा है, बुद्धिमान है, समझदार है? नहीं है ना। तो जैसे विद्यार्थी को सभी विषयों में उत्तीर्ण होना और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तब कहीं वो अगली कक्षा में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से श्रावक को भी 6 आवश्यक बताए गए हैं। उन 6 आवश्यकों में उत्तीर्ण होना और अच्छे नंबरों से पास होना आवश्यक है, तब कहीं उसकी विशुद्धि और शुद्धि मानी जाएगी और तभी रिद्धि सिद्धि होगी, तभी उसके संयम लब्धि स्थान बढ़ेंगे, तभी उसकी लेशा की विशुद्धि मानी जाएगी, तभी उसका गुणस्थान बढ़ेगा और तभी असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा होगी और उसके बाद तभी वो आगे की प्रतिमाओं को पालन कर सकेगा। और प्रतिमाओं को पालते पालते वो जब अच्छी परिपक्व हो जाएगा, मुनि बनने की शिक्षा ले लेगा, तो फिर वो मुनि बनने में हिचकिचाएगा नहीं, उसे भय नहीं रहेगा कि हम कैसे पालेंगे, कैसे बिना मंजन किए रहेंगे। क्योंकि उसने अष्टमी को जब किया ना प्रसाद या उपवास, तो उसने भी मंजन नहीं किया, उसने भी नहाया नहीं, उसने तेल फलेल इत्र क्रीम पाउडर नहीं लगाए,
तो उसे अभ्यास हो गया कि महाराज बिना नहाए कैसे रहते हैं, महाराज बिना मंजन किए कैसे रहते हैं, महाराज बिना क्रीम पाउडर लगाए कैसे रहते हैं। उसने अभ्यास साधना कर ली ना अष्टमी चतुर्दशी। इसी प्रकार से एक दिन प्रदोष उपवास के दिन वो जमीन में सोएगा या चटाई पे सोएगा, उसको अभ्यास हो जाएगा कि महाराज 24 रोज प्रतिदिन कैसे सोते हैं। एक दिन वो बिना जूते चप्पल के रहेगा तो उसे अभ्यास हो जाएगा महाराज बिना जूते चप्पल के कैसे विहार करते हैं। ये सारी साधना जो महाराज करते हैं, आपको भी व्रत लेकर के इस तरह की साधना करनी चाहिए, तभी तो ये मुनि शिक्षा व्रत कहलाते हैं। मुनि बनने की शिक्षा लेवे तो शिक्षा व्रत, और ना लेवे तो काय के शिक्षा व्रत। तो यहाँ सही अर्थ काल पर प्रत्येक समय पे इसको आवश्यक अपरिहार्य नाम की भावना भी कहते हैं, जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए भी कारण है। 16 कर्ण भावनाओं में है ना, 16 कर्ण भावनाओं में एक भावना आवश्यक अपरिहार्य नाम की भावना भी है कि जिस आवश्यक का जो काल है उसी काल में उस आवश्यक को पूरी श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से करना, इसका नाम आवश्यक अपरिहार्य है और इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसी तरह से विनयाचार, ये सम्यक ज्ञान के अर्जन करने के लिए विनय बहुत महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कई लोग जो विशेष रूप से स्वाध्याय के लिए ही कर रहे हैं, क्लासें लगा रहे, शिविर है, पाठशाला स्कूल खोल रहे, लेकिन वे जिनवाणी को तकिया भी बना लेते हैं। पढ़ते पढ़ते बिस्तरे में पढ़ते हैं और सिर के नीचे रख के सो जाते हैं, लेटे लेटे पढ़ते हैं, जंगा पे रख लेते, कोई विनय करते नहीं हैं। इसका परिणाम ये है कि उनको 20-50 साल हो गए स्वाध्याय करते करते, लेकिन ना ज्ञानावरण कर्म का क्षयपसम हुआ, ना चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयपसम हुआ, एक भी प्रतिमा लेने के भाव नहीं होते। विनय से जिनवाणी पढ़ोगे तो जीवन में संयम आएगा, चरित्र आएगा, अन्यथा कुल्ला किया नहीं, जिस किसी तरह हाथ धोए नहीं, और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसलिए उनके आचार विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये विनयाचार भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कहते विनयेन सुध मदीदम जैवी पमायण होई विसरिदम अबुठादि प्रभवे केवल नाणम च महावहदी। मूलाचार में आचार्य भट्टकेर महाराज जी ने हम लोगों को, मुनियों को भी कहा है कि शास्त्र को विनय पूर्वक पढ़ोगे तो आज भले समझ में ना आए, आज भले याद ना हो, आज भले श्रद्धा ना हो पाए, आज भले जीवन में ना उतर पाए, लेकिन वो जो पढ़ा हुआ शास्त्र है यदि विनय पूर्वक पढ़ा है तो अगले जन्म में वो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, जीवन में उतर जाएगा और कल्याण कर देगा। इसलिए विनय पूर्वक पढ़ो, ये आपके लिए बहुत जल्दी ज्ञानावरण कर्म का क्षयपसम होगा। विनय में बहुत ताकत है, अकेले ज्ञानावरण कर्म की क्षयपसम करने की नहीं, 8 कर्मों की और 148 प्रकृतियों की और उत्तरोत्तर असंख्यात लोक प्रमाण जो कर्म हैं और उनकी उत्तर प्रकृतियां हैं, उन सब कर्मों के क्षय करने की सामर्थ्य अकेले विनय में है। इसलिए विनय पूर्वक पढ़ो, शास्त्र और प्रवचन सुनो। इसके बाद में अगला अंग है उपधानाचार। ये भगवान की आज्ञा है कि प्रवचन को हो चाहे स्वाध्याय को हो, एकाग्रता से पढ़ो और सुनो। किस प्रसंग में किस श्लोक का क्या अर्थ लगाया जा रहा है। एक गाथा है कुंद स्वामी की जो 5 ग्रंथों में आई। अरस मरूव मगंधम अबत्तम चेदना गुणमसद्धम जान अलिंग गहणम जीव मणिंदिट्ठ संठाणम। ये गाथा समय सार में भी, प्रवचन सार में भी, पंचाशिकाय में भी, अष्टपहड़ में भी, वासणोपेक्षा में 5 ग्रंथों में आई है। आचार्यों की विशेषता है, उन्होंने हर ग्रंथ में अलग अलग अर्थ निकाले।
इसलिए किस गाथा का किस प्रसंग में क्या अर्थ लगाया जा रहा है आप एकाग्रता से पढ़ें और सुनें। साथ ही ये भी उनकी आज्ञा है कि कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो कुछ ना कुछ प्रिय चीज का त्याग करके पढ़ो। आपसे हम अभी भी कह रहे हैं, यदि आपको मोक्ष चाहिए, रत्नात्रय चाहिए, समाधि मनन करना है, तो अपनी प्रिय से प्रिय चीज का त्याग करो। चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, पांचों इंद्रियों के किसी भी भोग संबंधी हो, प्रिय चीजों का त्याग करो। उसके निमित्त से आपको रत्नात्रय की भी जल्दी प्राप्ति होगी, अच्छा समाधि मरण भी होगा और शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये अब जैसे ही अच्छे से अच्छा ग्रंथ दो और उनके लिए का कुछ त्याग करके पढ़ना है, तो ऐसे मायूस हो जाते हैं इस टाइप से कि जैसे इनका सब कुछ छुड़ा रहे हो। वह संसार में इतने सारे पदार्थ हैं भोग के, एक चीज छोड़ने में उनको दांतों पसीना आ जाता है। इससे पता चल जाता है कि अभी भी बहुत दूर भव्य हैं या तो अभव्य हैं, उनको मोक्ष अभी जाना नहीं है। इसलिए वो एक चीज छोड़ने के पीछे का ग्रंथ छोड़ दे, हमें पढ़ना ही नहीं। अरे जो आत्म कल्याण के इच्छुक होते हैं वे तो आत्म कल्याण के लिए 3 लोक की संपत्ति छोड़ देते हैं, 3 काल की संपत्ति छोड़ देते हैं। कहते हैं रत्नात्रय को जिसने प्राप्त कर लिया उसने 3 लोक से बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली, और जिसने रत्नात्रय छोड़ दिया उसने 3 लोक की संपत्ति हार गया। 3 लोक की संपत्ति से भी ज्यादा कीमती बहुमूल्य है रत्नात्रय। इसलिए बंधुओं, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये निकट भव्य की पहचान है कि वो त्याग करने में आगे रहता है, और ये दूर भव्य की पहचान है वो त्याग के नाम पर पीछे हट जाता है। आचार्य महाराज को, विद्याधर को, ब्रह्मचारी विद्याधर को जरा सा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, क्या नाम है? जी गुरुदेव विद्याधर। अच्छा, तो तुम विद्या लेकर के विद्याधरों की तरह चले जाओगे? नहीं गुरुदेव, आज से वाहन का त्याग। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आत्म कल्याण करने के लिए आया हूँ। ये होता है निकट भव्यों की पहचान, ये होती है आत्म कल्याण करने वालों की पहचान, ये होती है वैराग्य की पहचान। त्याग के लिए कहा और वे बिल्कुल सांप की तरह मैर लेने लगे। अब क्या छोड़े, हम नहीं छोड़ पाएंगे। समझ लेना कि तुम दूर भव्य हो, दीर संसारी हो। इसलिए आपको त्याग करके ही हर ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। अगला है अंग 6वां अंग बहुमानाचार। ये समझना चाहिए, अरे अनादि काल से लेकर आज तक मैं 4 गति 84 लाख योनियों में बचनातीत कष्ट सहता रहा, भटकता रहा। 3 लोक के नाथ वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी प्रभु की वाणी मुझे सुनने पढ़ने नहीं मिली। आज मेरा हो भाग्य है कि दिगंबर मुनि के द्वारा, गुरुराज के द्वारा देशना सुनने मिल रही है। ये गुरुओं के मुख से सुनी गई देशना शीघ्र ही सम्यक दर्शनादि की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि में कारण बनती है। जिन्होंने स्वयं आत्मसात किया है, रत्नात्रय को धारण किया है, उनकी वाणी बहुत जल्दी काम करती है। जो असंयमी हैं, भोगी हैं, अज्ञानी हैं, गृहस्थ स्वयं है, वे उनके द्वारा सुनोगे उपदेश तो क्या रत्नात्रय की प्राप्ति होगी। जिनका संयम आचरण नहीं है, चरित्र नहीं है, ये पंडित जी खावे भटा और को लगावे टटा, ऐसे लोगों के द्वारा कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु मुख से देशना सुनने मिले, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़े भाग्य की बात होती है कि जब गुरु मुख से देशना मिले, देशना लब्धि मिले, जिनवाणी सुनने मिले। भगवान में और गुरु में अंतर ही नहीं है, ये तो दोनों बराबर हैं। और जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी समोषण में, यही तो समोषण सभा है, यही तो दिव्य ध्वनि है, यही तो भगवान की वाणी है। इससे ही कल्याण होने वाला है।
बहुत सातिशय पुण्य का उदय जिनके होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय जिनके होता है, होनहार जिनकी अच्छी होती है, वे ही देवशास्त्र गुरुओं के पास में आते हैं। इसलिए बहुमान होना चाहिए। मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, मैं आज तक विकथा सुनता रहा, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, भोजन कथा सुनता रहा। मैं आज दूसरों की निंदा सुनता रहा, झूठ वचन सुनता रहा। आज अहोभाग्य है कि मैं ये अमृत वचन सुन रहा हूँ। अब भी आप कह रहे थे जिनवाणी मोक्ष नशैनी है। क्या होता है नशैनी? जिसके माध्यम से ऊपर जाया जाता है, ऊर्ध्व गति होती है, उसके माध्यम, ये जिनवाणी वो नशैनिक है। अरे ये नशैनी नहीं, ये तो लिफ्ट है। ये ऐसी लिफ्ट है कि वास्तव में जो शीघ्र आपको मोक्ष पहुंचाने वाली है। आप लोग जिनवाणी स्तुति अभी करोगे तब तो कहोगे देव भजो अरहंत गो गुरु सेव निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा। केवल ये साध्याय के अंतर में बोलने के लिए नहीं लिखी गई पंक्तियां, ये पंक्तियां आत्मसात करने के लिए लिखी गई हैं कि देव भजो अरहंत को और गुरु सेवा निर्ग्रंथ। अरे दर्शन करके चले गए अकेले भगवान का, गुरु निर्ग्रंथ सेवे कहाँ, इनकी भक्ति की कहाँ है? अरे सेवा तो छोड़ो, इनके चरणों की रज माथे से लगाने से अशुभ कर्म मिट जाते हैं, अशुभ रेखाएं मिट जाती हैं। जो अशुभ पाप कर्म लिखे हैं, भाग्य खोटा भाग्य लिखा है, वो पुछ जाता है। ऐसी पवित्र इनके चरणों की रज होती है गुरुओं की, जिनके दर्शन करने का तुमको टाइम नहीं है। तो महत्व नहीं समझते, केवल भगवान के दर्शन करके चले गए। भगवान की ही वाणी है कि देवशास्त्र गुरु तीनों की श्रद्धा भक्ति पूजा कर सेवा करना है, तब सम्यक दर्शन होगा। उन्होंने खुद कहा है मेरी अकेले की दर्शन पूजन करोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये बहुमान आचार कहलाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है अनेहनवाचार। जिस गुरु के माध्यम से, जिस शास्त्र के माध्यम से आपको मोक्ष मार्ग मिला है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिले हैं, उनके उपदेश मिला है, यदि कोई पूछे तो उनका नाम नहीं छुपाना। और सम्यक ज्ञान से आदवाद अनेकांत से युक्त जो ज्ञान जिससे मिला है उसका तो नहीं छुपाना। भले एकांतवाद का किसी से ज्ञान मिला हो तो भले ही छुपा लेना, भूल जाना कि नहीं नहीं उसने तो मुझे भटका दिया था। अब सच्चा ज्ञान तो ये मिला है, नहीं बताने का परिणाम क्या होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में, जिस समय विपलाचल पर उनका समोषण लगा हुआ था, एक मुनि महाराज अपने शिष्य के साथ में समोषण में दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे थे। मुनिराज वृद्ध थे, सांवले थे, सीधे साले भोले भाले थे, लेकिन शिष्य तो बिल्कुल रहन का पुत्र एकदम कामदेव की तरह चमक रहा था, जवान था। वृद्ध महाराज धीरे धीरे चल रहे थे और वो शिष्य आगे आगे चल रहे थे, तेज चाल थी। अब जैसे राजा श्रेणिक भी समोषण में जा रहे थे भगवान महावीर स्वामी के दर्शन पूजन के लिए, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। अब उनने जैसे ही देखा, अरे मुनिराज जा रहे हैं, गुरुदेव जा रहे हैं, विहार कर रहे पैदल, हाथी से उतर करके साष्टांग प्रणाम किया, परिक्रमा लगाए, भक्ति की, और देखा कि इतनी युवा अवस्था में क्या कामदेव सा शरीर है और इन्होंने शादी नहीं कराई, दीक्षा ले ली। पूछा गुरुदेव आपने किससे दीक्षा ली है? उन महाराज के अंदर अहंकार आ गया कि अभी मैं कहूँगा वो पूछे मेरे गुरु आ रहे हैं, क्या सोचेंगे ये आपके गुरु हैं। उन्होंने कह दिया मैंने भगवान महावीर स्वामी के समोषण में दीक्षा ली है। बोलते ही बिल्कुल उनका शरीर काला कोयले की तरह हो गया। जय अभी उनसे बात कर रहे थे तो एक एक बात से पता चल रहा था कि इनको बहुत ज्ञान है। अब एक प्रश्न किया तो उत्तर नहीं दे पा रहे। राजा श्रेणिक पुनः आगे बढ़े गए, समोषण में भगवान से पूछा, भगवान रास्ते में हमें ऐसे ऐसे मुनिराजों के दर्शन हुए और हमने उनसे पूछा आपके गुरु कौन हैं?
उन्होंने आपका नाम लिया तो उनका शरीर कोयले जैसा काला हो गया, इसमें क्या रहस्य है? उनका छपसम भी बहुत अच्छा था, वो भी लुप्त हो गया, क्या बात है? भगवान की दिव्य ध्वनि आया कि उन्होंने अपने गुरु का नाम छुपा लिया, नाम छुपा लिया, इसलिए उनका शरीर काला हो गया और छपसम लुप्त हो गया। राजा श्रेणिक को घृणा नहीं हुई महाराज के प्रति, अश्रद्धा नहीं हुई, तुरंत वापिस लौटे हाथी पर सवार होकर के और पुनः जहाँ महाराज आ रहे थे वहाँ पहुँचे। महाराज को पहले की तरह ही नमोस्तु किया और प्रार्थना की, भगवान आपने अब जो अपने गुरु का नाम छुपा लिया, इससे आपका शरीर काला हो गया, छपसम भी लुप्त हो गया। मेरी प्रार्थना है आप गुरु से आलोचना कर लें, प्रायश्चित ले लें तो अच्छा है। उन्होंने को बात भी समझ में आ गई, रुक करके अपने गुरु से निवेदन किया, भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अपराध हो गया है, मुझे प्रायश्चित देने की कृपा करें, क्षमा करने की कृपा करें, मैंने आपका नाम छुपा लिया। गुरु महाराज बहुत पुराने थे, ज्ञानी थे, अनुभवी थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप ध्यान रखना, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करना, आशीर्वाद। तुरंत ज्यों का त्यों उनका फिर से रूप पूरा चमक गया और जितना छपसम था उससे भी ज़्यादा छपसम हो गया। तो बंधुओं, ये अनेह नवाचार अंग कहलाता है कि जिस गुरु से सम्यक ज्ञान मिला है, मिथ्या दृष्टियों का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, अंधवादियों का नाम लेने से भी अपशकुन होता है। जिससे सम्यक ज्ञान मिला है उन देव शास्त्रों का नाम नहीं छुपाना, उनके प्रति उनकी बहुमान होना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनका गुणानुवाद करना चाहिए और प्रत्युपकार करने की कोशिश करनी चाहिए। यद्यपि शास्त्रों में लिखा है एकमप्यक्षरमेस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत् पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा हिरण्यं भवेत्। एक अक्षर का भी ज्ञान जिसने दिया है उसका प्रत्युपकार करने के लिए पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको देख करके गुरु के ऋण से उर्ण हुआ जा सके। यद्यपि उपकार तो नहीं चुकाया जा सकता है गुरुओं का, लेकिन फिर भी प्रत्युपकार करने की सेवा समाधि इत्यादि करके कोशिश करना चाहिए, अपनी परिणामों की निर्मलता करना चाहिए। माता पिता का उपकार भी तभी चुकता है जब विनय से, मीठी वाणी से, प्रेम से सेवा की जाए, समाधि धर्म ध्यान कराया जाए और धर्म ध्यान पूर्वक समाधि करा दी जाए, तभी माता पिता का उपकार चुकता है, गुरु का उपकार चुकता है, अन्यथा 7 जन्म तक भी नहीं चुकने वाला है। इसलिए अपने आप के अंदर ये कृतज्ञता रूपी गुण दुर्लभ है, उसको जगाओ। संसार में 2 प्रकार के प्राणी दुर्लभ हैं, एक तो उपकार करने वाले दुर्लभ हैं और दूसरे उपकार को मानने वाले दुर्लभ है। इसलिए उपकार करना ये दुर्लभ गुण भी अपने अंदर लाओ और जिनने उपकार किया है प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, तन मन धन से किसी भी रूप में, उनका उपकार मानो, इसी में आपका कल्याण है। इसी भावना के साथ